सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आपका माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, मैं अजीत बोल रहा हूँ। हाँ, मैं शुरू कर देता हूँ इधर से। हाँ हाँ बिल्कुल। स्क्रीन मैं शेयर करूँ या आप करते हैं अलग आप से? आप ही करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ नेट वगैरह का बड़ा दिक्कत है। हाँ अभी ठीक है। बारिश शुरू हो गई है दिल्ली में, तो जानते हैं बारिश में वाईफाई वगैरह अच्छा। थोड़ा सा दिक्कत करता है। अच्छा, मैंने आपको को होस्ट भी कर दिया है। अच्छा अच्छा। अगर कहीं मेरा ये नेट भी डिस्कनेक्ट हुआ तो मीटिंग आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी कभी होता है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है हाँ बीच हाँ में। हाँ हाँ, नहीं वो तो उसकी ऐसे में वजह से हो मैंने रहा है बारिश। सीट साइड बोल के आपको पोस्ट कर दिया है। मैं अभी पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हाँ फिर बिल्कुल सबको अंदर लेता हूँ मीटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दूंगा, फिर आप कंटिन्यू हाँ कर हाँ देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैद्य सर, तुमचा माइक अनम्यूट करा ना. हॅलो. हा हॅलो केला सर. हा, आता मी आहे ना सुरू करतोय मीटिंग. हो हो तर सगळे जॉईन झालेत लोक. हो. तर आज आपण काय करू, तुम्ही सॉफ्टवेअर तसं हिंदीमध्येच आहे आणि बरेच लोक हिंदी भाषिक पण जॉईन होत आहेत आणि हे हिंदीमध्येच आपण डेमॉन्स्ट्रेशन करू. सर आवाज दे नमस्कार. ना सर. आवाज तुमचा आवाज कमी येतोय सर. हॅलो, आता येतोय का हा बरोबर? हो 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 आता आला आवाज. आता येतोय आवाज बरोबर? येस सर येस. हाँ एकदम छान. हाँ. नमस्ते. नमस्कार. मैं सभी इधर आए हुए सदस्यों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल मैंने देखा कि कुछ हिंदी भाषी भी यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं, तो और आज का जो सॉफ्टवेयर हम बता रहे हैं तो वो हिंदी भाषा में ही है, हिंदी और अंग्रेजी में। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आज का ये डेमो पूरा हिंदी में हो जाए। और मैंने आज आमंत्रित किया है जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, जो प्रोग्रामर भी है और इस कंपनी के वो ओनर भी है। तो मिस्टर अजित कुमार सिंह को मैंने आमंत्रित किया है और वही आज का डेमो बताएंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर है। और उनसे अगर हम जान लेंगे ये सॉफ्टवेयर कैसा है तो सभी को अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर अजित कुमार सिंह से कि आज वो डेमो शुरू करें। मैं उनको रिमोट कंट्रोल यहाँ से दे देता हूँ, रिमोट कंट्रोल का अथॉरिटी, और वो फिर ऑपरेट कर सकेंगे इसी में। हाँ हाँ जी सर, मैंने आपको रिमोट कंट्रोल का ऑन किया है अथॉरिटी, हाँ आप हाँ अभी ठीक। देख सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैंने ही ये बनाया है सॉफ्टवेयर, और अब मुझे बहुत ज़्यादा तो अभी, क्योंकि जूम मीटिंग में मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, एक बार पिछली बार आया था, और तो वो चीज़ें मुझे अब कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे स्वागत करते हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। फिर भी मैं देखिए, ये हमने नाड़ी का सॉफ्टवेयर, क्योंकि नाड़ी में अभी देखेंगे तो बहुत बज है, बहुत सारे। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है। बहुत बज है। आप देखेंगे कई स्ट्रीम बन गई हैं नाड़ी पे काम करने के लिए। एक तो केपी की स्ट्रीम है। केपी जो कर रहे हैं लोग, वो इधर आप नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो उमंग तनेजा और होरोसॉफ्ट, ये लोग मिलके एक केपी में नाड़ी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, जो कि कहीं भी नहीं है ऑलरेडी। किसी भी शास्त्र वगैरह में जो हम नाड़ी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, वो केपी में नहीं है। ठीक है ना, वो उन्होंने अपना एक बना लिया है कि भाई ये केपी से हम नाड़ी कर रहे हैं।
हमने सोचा हम हमारा सारा मैक्सिमम जो फोकस था वो लाल किताब पे था, और लाल किताब में अगर आप लोग जानते हैं तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारे हाउसेस की ग्रुपिंग होती है, जैसे बंद मुट्ठी के खाने 1, 4, 7, 10 इस तरह की ग्रुपिंग है लाल किताब में। तो हुआ ये कि हमारे जो ग्रुप में एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने कहा कि पहले हम नाड़ी का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, नाड़ी का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो 30-40 सालों से आरजी राव और उनके पूरा ग्रुप जो है वो कर रहा था काम, ये कॉन्सेप्ट है, तो उस पे काम करें कि पहले उसको देखें कैसे किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया और नई चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली नाड़ी में होता क्या है, नाड़ी में मेनली हम 4 मेन ग्रहों को लेते हैं जो हैं जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु। इनकी साइकिल्स हैं जो नाड़ी की साइकिल्स के नाम से जानते हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि जुपिटर 12 ईयर का साइकिल है, राहु केतु के 18 ईयर का साइकिल है, शनि का 30 ईयर का साइकिल है। इसी साइक्लिक बेसिस पे नाड़ी का सारा काम होता है और इसमें ग्रुप होते हैं। ग्रुप मतलब जैसे इसमें आप देखेंगे कि दिशाएं हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये उत्तर दिशा में है, ये पश्चिम दिशा में है, ये अर्थ का दिशा है, ये मोक्ष का दिशा है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को मिला के हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये पहली स्क्रीन जो है ये ट्रेडिशनल नाड़ी जो आरती राव ने जो काम किया था उसके आधार पे है, जिसमें जीव कुंडली है। जीव कुंडली का मतलब है गुरु को हम ध्यान में रखते हुए गुरु से हम जीव कुंडली बना रहे हैं, गुरु को हम लग्न में ले आए और उससे एक जीव कुंडली बनाए। इसी तरह से फिर कर्म कुंडली है जो सैटर्न को ध्यान में रखते रख कर की गई है। फिर कर्मफल कुंडली लागू होती है राहु और केतु की ग्रुपिंग। आप यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया हुआ है, जब भी आप गुरु पे ले जाएंगे तो किसी भी प्लेनेट पे ले जाएंगे, कर्सर हाँ, जैसे हमने गुरु पे ले गए तो गुरु पे ये नाड़ी की दृष्टियां हैं। नाड़ी की दृष्टियां जो मेनली होती हैं 1, 5, 9 और 2, 12, ठीक है ना। तो ये दृष्टियां आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अगर आप इसको क्लिक करेंगे किसी भी प्लेनेट को, हाँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कारकत्व दिखाए, क्योंकि मेनली जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है वो ग्रहों के कारकत्व पर ही बेस्ड करती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सारे ग्रहों का कारकत्व वगैरह हमने यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम यहाँ पे दे रहे हैं कि हमने 52 के आसपास में हर प्लेनेट्स का वो लिया हुआ है कि शुभ अशुभ होने के चांसेस कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये कॉन्सेप्ट कि केंद्रीय त्रिकोण में है कि नहीं, त्रिगत है कि नहीं, उच्चगत है, ये सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे आप देखेंगे स्पीड के हिसाब से कि भाई उसकी स्पीड क्या है, एक दूसरे से मिल रहे हैं या दूर जा रहे हैं, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है, ठीक है ना। ये नाड़ी के जो एस्ट्रोलॉजर काम करते हैं उनको उनके लिए जरूरी पड़ता है, इसलिए हमने ये बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने एक ग्रुपिंग का लिया हुआ है, जैसे जो मैं दिखा रहा था नाड़ी दृष्टियों का कि 1, 5, 9 और 2, 12 का। तो यहाँ पे आप कोई भी प्लेनेट चूज करेंगे तो वो अपने आप दिखाएगा कि कौन कहाँ पे जा रहा है। जैसे हमने शनि को ले लिया है तो शनि का दिखा रहा है। अब यहाँ पे दिखा भी रहा है कि शत्रु है, कितनी डिग्री पे है एक दूसरे से। तो ये आप यहाँ से ये चूज देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा जहाँ पे आप ले जाएंगे कौन कहाँ से है, कितना दृष्टियाँ पढ़नी है, किस तरह से आ रहा है। तो ये सारा कुछ नाड़ी के जो एस्ट्रोलॉजर हैं जो काम करते हैं जो हमारे साथ कि भाई उनको ये जरूरी पड़ेगा, तो इसलिए हमने ये बनाया। तो ये पहली स्क्रीन पे आपने ये देखा कि ये हम मेनली सारी कुंडलियाँ देते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी और कुंडलियाँ हैं, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, बहुत सारे डिटेल में पूरा सोडस वर्ग है, ये सब कुछ है जो आप जिसको भी चाहें आप उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दे रखा है ग्रुपिंग जो होती है नाड़ी की। आप देखेंगे 1, 5, 9, 2, 6, 10, 12, 4, 6, ये इस तरह की हमने ग्रुपिंग कर रखी है। जो प्लेनेट ग्रुप में है वो आप वहाँ पे आप देख सकते हैं सारों को।
आप इस तरह से करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये हमने ग्रुपिंग कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे टैब बने हुए हैं। एक ये हो गया प्लेनेटरी पोजीशन आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, सारे प्लैनेट्स। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो उपग्रह की भी हमने दे रखा है, ये सारा उपग्रह वगैरह का सारा का। ये सिस्टम जो है ये नाड़ी का जो आपने देखा होगा कि जो देव केरलम और उन सब चीजों में यूज हुआ है, कि नाड़ियांश कौन सा है या किस भाग में है, वो हमने जो नाड़ी की ग्रुपिंग, जैसे एक साइन को नाड़ी में जो देव केरलम का कॉन्सेप्ट है, जो नाड़ियांश हम लेते हैं 150 से डिवाइड करके, मतलब एक 30 डिग्री को 150 पार्ट में बांट के हम नाड़ियांश को निकालते हैं और उनका पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भाग होता है, तो वो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी। ये सीएस हमने जो लिया है वो सीएस पटेल का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने भी नाड़ी में बहुत काम किया है कि उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि उसका राशिपति कौन सा है, नवांशपति कौन सा है, नक्षत्रपति कौन सा है, भृगु बिंदु कहाँ है, फिर यहाँ पे 64 नवांश वगैरह का पूरा जिक्र है। ये जो सीएस पटेल ने जो काम किया था वो ये इसके अंदर आपको मिल जाएगा। फिर एक नए तरीके का हमने दिया हुआ है कि भाई आप देखेंगे केन राव का जो सिस्टम है वो कुछ एक बोलते हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक प्लैनेट्स को देखने का एक तरीका बनाया हुआ है, तो वो एक सिस्टम आपको यहाँ मिल जाएगा कि भाई किस नक्षत्र में है, भाव नंबर में किस में है, उस पर दृष्टि कौन सी पड़ रही है, किसके द्वारा दृष्ट हो रहा है, मित्र ग्रह कौन से हैं, तो ये सारा चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगा। ये हो गया, ये पहला हम जो देख रहे हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे नाड़ी चक्र है। नाड़ी चक्र में क्या है कि हम अब देख रहे हैं जुपिटर 12 साल में मूव कर रहा है, एक साइन को मूव करेगा 12 साल में, तो उसमें एक साइन को ही मूव करता है पूरी कुंडली में, फिर उसी पोजीशन पे भी 12 साल में आता है, तो वो उसके दो बनते हैं, एक साइन का मूव का और एक पूरे 12 ईयर का साइकिल का, तो दोनों आपको यहाँ मिल जाएगा कि कब कब वो मूव कर रहे हैं। ये ट्रेडिशनल ट्रांजिट नहीं है, ये नाड़ी का ट्रांजिट है कि जुपिटर कब कब नाड़ी के हिसाब से जो 12 साल का साइकिल है उसके हिसाब से वो कब कब आ रहा है, किस साइन में आ रहा है, वो यहाँ पूरा आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ये सारे ग्रहों का है, जो मेन ग्रह हैं जो हम बताए थे कि भाई इसमें शनि, राहु और केतु को हम लेते हैं, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा, ये साइकिल्स मिल जाएंगी। ये एक्चुअल ट्रांजिट का है। ये एक आपने देखा नाड़ी ट्रांजिट कैसे कर रहा है, उसका बाद में चार्ट भी है कैसे हम बना रहे हैं। ये एक्चुअल ट्रांजिट है कि कब कब जुपिटर साइंस में गोचर कर रहा है, और कब कब आप नक्षत्रों में भी देख सकते हैं कि नक्षत्रों में कब कब गोचर कर रहा है, और उसी समय कौन सी दशा अंतर दशा चल रही है, एज क्या हो रही है, ये सारा चीज आपको इसमें मिल जाएगा। फिर ये ट्रेडिशनल दशा सिस्टम है हमारे, जैसे विंशोत्री है, अष्टोत्री, इसमें हमने दशा सिस्टम भी नया इंक्लूड कर रखा है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैं दशाओं के बारे में बता देता हूँ। इसमें हमने दो नई दशा सिस्टम इंक्लूड किया है, वो है भृगु अष्टोत्री दशा और भृगु नैसर्गिक दशा। भृगु नैसर्गिक दशा सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है। भृगु अष्टोत्री दशा के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका ये बहुत डिटेल में हमने इसमें भी दे रखा है। ये भृगु अष्टोत्री दशा का पूरा कॉन्सेप्ट है। ये हम भृगु का जब डिस्कस करेंगे, इसमें भृगु नाड़ी का भी है, उसको जब डिस्कस करेंगे तो हम उसको भृगु अष्टोत्री दशा को थोड़ी देर से बताएंगे, और नॉर्मल फिर अष्टोत्री और योगिनी दशाओं का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिलेगा। तो हम मेनली 5 दशा सिस्टम इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं। इसमें एक बंधन योग होता है नाड़ी में, वो हमने कैलकुलेट कर रखा है कि कब इसके अंदर बंधन योग कौन कौन से प्लैनेट से लग रहा है। ट्रेडिशनली जितने भी लोग काम कर रहे हैं नाड़ी में, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि एक ही ग्रहों का देखते हैं। जैसे जुपिटर को ले लिया तो जुपिटर के पर्याय को देखेंगे, जुपिटर कब कब लागू हो रहा है, मतलब मूव कब कब किस साइन में कर रहा है, या फिर सैटर्न को देखेंगे, या फिर राहु और केतु को देखेंगे। हमने क्या किया, उन सारे ग्रहों को एक साथ लेके देखना शुरू किया कि कब कोई चार्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मान लीजिए एक साल के अंदर
मार्च में जुपिटर ने एक साइन, ये नाड़ी ट्रांजिट की मैं बात कर रहा हूँ। मार्च में जुपिटर ने एक साइन चेंज की, फिर अप्रैल में सैटर्न ने एक साइन चेंज की, वही जाके फिर अगस्त या सितंबर में राहु ने एक साइन चेंज। तो चार्ट कब कब उन चारों प्लेनेट के साइन चेंज करने से चार्ट कब चेंज हो रहा है आप देखेंगे। यहाँ पे डेट बताया हुआ है कि 24/6/2020 से 25/6/2021 तक कोई प्लेनेट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो ये कोई साइक्लिक नहीं है, क्योंकि कभी भी चेंज कर सकता है। 1.5 साल का 18 साल के साइकिल में आप देखेंगे कि वो कभी किसी महीने में कोई चेंज कर देगा, कभी किसी महीने में चेंज कर। तो हम एक पोजीशन पे ले आए उसको कि भाई आप ये देख सकते हैं कि ये नाड़ी वाला चार्ट इस टाइम से इस टाइम तक पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। इस समय इन चारों प्लैनेट्स में से कोई भी अपना साइन चेंज नहीं करने वाला। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिकिंग में थोड़ी सी दिक्कत है। हेलो हेलो, ठीक है। हेलो, नहीं हो रहा है क्या? मैं कर दूं इधर से? आवाज, हाँ एक मिनट, अब एक मिनट आ गया है शायद कंट्रोल। अब कुछ नेट की प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, तो मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन, हाँ हाँ कर दीजिए, तो आप बता पाएंगे। हाँ हाँ। दिख रही है स्क्रीन अभी? हाँ स्क्रीन आ रही है, एक मिनट आ रही है। मैं आपको रिमोट एक्सेस देता हूँ। हाँ हाँ। अब बीच में कहाँ से मैं आप लोगों को नहीं बता पाया, कहाँ से नहीं सुनाई दिया वो मुझे पता नहीं। मैं नाड़ी गोचर से स्टार्ट करता हूँ। नहीं, काफी मतलब एक्सटेंड तक हम गए थे। नाड़ी गोचर पर ही थे हम, वहां पे क्लिक नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, हाँ अभी बराबर। हाँ ठीक है। तो नाड़ी गोचर पे मैं ये कह रहा था कि जैसे 4 प्लैनेट्स हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु। किसी का फिक्स ऑर्डर नहीं है कि भाई कब वो चेंज करेगा साइन को, मतलब अपने साइकिल में कब चेंज करेगा। तो क्या होता था मैक्सिमम, आप देखेंगे जो सॉफ्टवेयर भी लोग बनाए हैं या चीजें किए हैं, वो एक एक प्लेनेट को लेके चलते हैं। वो हमने दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखेंगे। कोई मेनू जो है इधर चला गया है क्या, जो शुरू में जो मेनू है। हाँ, देखो इधर मुझे दिख रहा है। एडिट मैं मैक्सिमम एडिट नहीं। एडिट बर्ड डिटेल वाला शायद मेनू निकल हाँ, गया। मैं लेता हूँ। मैं हाँ चालू हाँ, कर देता हूँ इधर से आपको। पर्याय वाला मैं दिखाना चाह रहा था। हम्म। एक बार बंद करके चालू कर देता हूँ। हाँ हाँ।
दिख रही है सर स्क्रीन? हाँ आ रही है। हम्म। अच्छा रिमोट अभी नहीं आया मेरे पास। कोई भी एक चार्ट चूज करते हैं। हाँ, यहाँ से चूज करना है। हाँ ये सैंपल पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ, प्रोसीड कर दूं? हाँ अच्छा ये अभी इंग्लिश आप में हो, रिमोट यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में हो गया ये। सॉरी सॉरी, मैं कोई नहीं। एक बार उसको लैंग्वेज हम्म, लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ उसकी, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी जानने वाले हैं, हिंदी या मराठी, तो उसकी लैंग्वेज हिंदी कर देते हैं जरा। फिर प्रोसीड कर रहा हूँ मैं। अभी आ गए हिंदी में। मैं वो नाड़ी ट्रांजिट को दिखाने के लिए हम्म। एक पर्याय का जो सिस्टम है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये पर्याय बोलते हैं। पर्याय मतलब मूवमेंट्स जो होते हैं नाड़ी में। ये आदिराव का सिद्धांत है कि उसमें प्लैनेट्स का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है। ये है हमने दिया हुआ है चारों जो ग्रह हैं, जो मेन ग्रह हैं, गुरु, शनि, राहु और केतु। ये कब कब मूव कर, अब देखेंगे इस साल में ये 28-29 में। एक मिनट, एक साल के अंतर में हमने बर्थ डेट से और बर्थ डेट के बीच में लिया हुआ है कि कुछ प्लेनेट चेंज होंगे, कुछ प्लेनेट नहीं चेंज होंगे। यही जो बीच का जो पीरियड है कि भाई एक ऐसा टाइम पीरियड में एक चार्ट फिक्स रहे, कि ये चार्ट फिक्स रहेगा, उसके लिए वो हमने नाड़ी वाला ट्रांजिट का बनाया है कि भाई वो एक टाइम पीरियड में वही चार्ट काम करेगा। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल दिख जाएगा कि कब कब कोई प्लेनेट चेंज कर रहा है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप कौन कौन सा लेना है आपको। फिर अगर आप गुरु की जगह वीनस को लेना चाहते हैं आप फीमेल के चार्ट के लिए, तो वो ले सकते हैं। फिर डिग्री से आप उम्र को ले सकते हैं, जो एज हम निकालते हैं ना जी, ये फिक्स है 1 to 12 और ये इस तरह से। तो आप जिस डिग्री में वो प्लेनेट बैठा हुआ है वहां से आप ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे इस स्क्रीन में मिलेगी आपको। फिर आते हैं बेसिक वहां पे उस स्क्रीन पे। इन्हीं चारों को हमने कंबाइन कर दिया कि इस टाइम पीरियड में, इस टाइम से इस टाइम पीरियड के बीच में ये चारों ग्रह का एक स्थिति रहेगी, ये चेंज नहीं होंगे। हो सकता है कुछ चीजें मेरी समझ में, मुझे भी समझाना बहुत अच्छी तरह से नहीं आता, प्रोग्रामर इसी तरह से डम होते हैं तो नहीं नहीं, अच्छा अच्छा बता रहे आप। और मुझे भी लगने लगता है कि मैं खुद ही मैं ही समझा रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ हाँ हाँ, एक्चुअली में। नहीं वो आपको आदत नहीं रहती ना बात करने हाँ की। बात वही है, बात वही है। मैं अक्सर देखता हूँ, मैं फोन भी करता हूँ ना आपको, तो आपका वो रेड बटन पे उंगली रहता ही है कि कब बात खत्म कर दूं इसकी। नहीं, तो इसके अंदर जो हमने ये ग्रह का साइकिल लिया था, वो उसी चीज को हमने किया था कि भाई एक टाइम पीरियड, जैसे हम क्या करते हैं ट्रांजिट देख रहे हैं, तो हम ये ट्रांजिट में देखना चाहें कि मान लीजिए हम ट्रांजिट में पूरा चार्ट 2.5 दिन तक हम मैक्सिमम मान सकते हैं, जब चंद्रमा अपना साइन ना मूव करे, तो 2.5 दिन तक एक चार्ट कांस्टेंट रहता है कि भाई ये कांस्टेंट, कोई प्लेनेट चूज नहीं हुआ। हो सकता है कि बीच उसी 2.5 दिन में कोई तीसरा प्लेनेट चेंज करके दूसरी साइन में चला जाए, ठीक है ना। तो उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने नाड़ी के गोचर को एक साइकिल में, आप देखेंगे ये साइक्लिक नहीं है, जैसे 2000 ये 18/6/2020 से 18/12/2020 तक गया, तो एक चार्ट कांस्टेंट रहा। फिर ये 18/12 से 18/12 एक साल में फिर ये कांस्टेंट रहा। तो ये टाइम साइक्लिक नहीं है। तो इससे क्या आता है, एस्ट्रोलॉजर को बहुत फिक्स टाइम मिल गया कि उस टाइम पीरियड में उन ग्रहों के इफेक्ट्स को बता सके। तो ये चीज इसके लिए हमने ये की थी। फिर इसके साथ ही आपको लाल किताब का वर्षफल और वैदिक वर्षफल एक साथ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लाल किताब का कौन सा वर्षफल चल रहा है ये देखने के लिए, आप नाड़ी देख रहे हैं तो आप वर्षफल में इफेक्ट्स देख सकते हैं कि लाल किताब के वर्षफल में क्या चल रहा है।
या वैदिक वर्षफल में हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो वो प्लेनेट ये एस्ट्रोलॉजर्स को हेल्प करने के लिए हमने बना दिया कि भाई एक ही जगह पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, पंचवर्गीय बल और ये सारा चीज। एक और ये कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने अगर सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी की मैगजीन्स आप देखते होंगे, तो एक एस्ट्रोलॉजर ने एक डिफाइन किया हुआ था, पाकिस्तान के एस्ट्रोलॉजर हैं, शायद भृगु पे उन्होंने काम किया था। उन्होंने दिया था कि भाई किसी पर्टिकुलर ईयर में कौन सा प्लेनेट या कौन सा साइन या कौन सा वो नक्षत्र हमें सिग्निफाई कर रहा है इस साल को। तो उस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ यूज किया है, इसका अपना कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले टैब में, तो वो दिखाएगा, ये चक्र पद्धति का ही है ये काम। फिर से कंट्रोल चला गया, हाँ ये देखिए 35 ईयर है, ये इस टाइम है, चक्रपति ग्रह सूर्य है, प्रभावी भाव लग्न ये है, प्रभावी चक्रपति ये है। तो ये सारा हमने यहाँ पे किया हुआ है। ये एक अलग सिस्टम है। अब जो लोग काम कर रहे हैं इसको यूज करके देखेंगे। अभी देखिए, सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर से मैं अभी भी कहता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप है नाड़ी में, ठीक है ना। आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है या कुछ ऐसा है कि आप चाहते हैं कि इसके अंदर ऐसा होना चाहिए, वो मुझे बता सकते हैं। हम एकदम पूरी तरह से तैयार हैं कि उसके अंदर हम उस चीज को डालेंगे, क्योंकि इसी तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि नाड़ी में कोई सिंप्लीफाइड सॉफ्टवेयर बनाने का इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये तो हमें ये पूरी स्क्रीन आरजी राव का सिस्टम है, ये पूरी स्क्रीन पे हमने आरजी राव का सिस्टम दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे हाउस मूवमेंट का हमने दिया हुआ है। ये हाउस मूवमेंट मतलब आप लग्न वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो वो लग्न चेंज करके अपना वो चला जाएगा। इसमें हमने ट्रांजिट और लग्न दोनों को एक साथ दे रखा है, और आप उसको चेंज करके आप देख सकते हैं कौन सा आपको। इसका भी अपना यूज है, वो आप इसके अंदर नाड़ियों में वो ग्रुपिंग में चेंज होता है। ये हो गया आरजी राव के पूरे सिस्टम पे, ये पूरी वर्क स्कीम है। दूसरा सिस्टम हमने बनाया है भृगु का, ये थोड़ा यूनिक है। ये मुझे 1 मिनट सर, एक कॉल आ रही है, मैं देख लूं क्या। हाँ देख लीजिए, देख लीजिए। हेलो, हाँ बताइए। अभी मुझे आधे घंटे में कॉल करिए सर, ठीक है ना, आधे घंटे में। हाँ जी। ये कॉन्सेप्ट मुझे मिला है बंगाल में, एक एस्ट्रोलॉजर है हमारे बहुत पुराने, उन्होंने भृगु की साइकिल्स पर बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ये आपको कॉन्सेप्ट शायद ही कहीं मिले। इसमें मैं सेटिंग से आपको पहले दिखाता हूँ। जैसे मैंने बताया कि भाई आरजी राव का सिस्टम, या आरजी राव का सिस्टम नहीं कहेंगे, हमारे जो नाड़ी ग्रंथों में जो सिस्टम दिया हुआ था पुराने सिस्टम, उन्होंने आरजी राव ने वो लिया। भृगु का अपना सिस्टम है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा सबसे पहले कि भृगु ने क्या किया, प्लैनेट्स की साइकिल को उन्होंने कैसे लिया। जो एक्सप्लेन है वो ये है कि जब हमारा बर्थ होता है उस समय जिस नक्षत्र पॉइंट पे जो ग्रह होता है, वो नक्षत्र पॉइंट से फिर से घूम के उसी नक्षत्र पॉइंट पे कोई ग्रह कब आता है, कितने सालों में आता है। तो इसकी कॉन्सेप्ट भृगु ने दिया था। वो उन्होंने दिया कि 2 ऑप्शन दिए उन्होंने, कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, जिसको जो सुविधा लगे वो अपना यूज कर सकता है। इसमें सन का 28 साल का साइकिल है, मून का, इसमें सारे ग्रहों का साइकिल है, ना कि बड़े ही केवल बड़े ग्रहों का। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे साइकिल्स दिए हुए हैं। हमने सेकेंड ऑप्शन को यूज किया हुआ है। जैसे हम उस आरजी राव वाले सिस्टम में हम ग्रहों का ले रहे थे, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु का, इसमें सारे ग्रहों को हम ले रहे हैं और उनकी अपनी साइकिल बन रही है कि भाई इतने साल में वो रिपीट करेंगे, और उसी के बेस पे पूरा भृगु की पद्धति काम करती है। बंद करो इसको। हाँ, इसको बंद कर दीजिए। कभी-कभी ये बंद नहीं हो रहा है। दूसरा कोई स्क्रीन ओपन है क्या? नहीं, यही ओपन है। हाँ बंद हो गया, हो गया।
सेम वही कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे लग्न कुंडली हो गई, ये गोचर कुंडली है, ये भृगु की चक्र कुंडली है। जैसे वो उसके अंदर आ रहा था कि भाई अब इसमें देखेंगे, इसमें चेंज होने का अपना साइकिल है। जैसे 18/6/2020 से 19/7/2020 तक एक ये साइकिल काम करेगी। क्लिकिंग में प्रॉब्लम हो रही है या तो कॉन्सेप्ट। रिमोट कंट्रोल नहीं चल रहा है क्या? हाँ हाँ, वही प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, मैं क्लिक करता हूँ। कहाँ क्लिक करना है? इस पे आप क्लिक करिए। हो गया क्या? हाँ, हो गया। हाँ। तो मैं साइकिल बता रहा था कि भाई ये साइकिल सारे ग्रहों पे अप्लाई हो रही है, राहु केतु तक सारे ग्रहों पे अप्लाई हो रही है। और ये एक कांस्टेंट कुंडली है कि 19/7/22 से 18/10/22 तक ये चार्ट रहेगा, भृगु का चार्ट रहेगा। इसके आधार पर प्रेडिक्शन होगी। आप यहाँ नीचे जो है, ये जो भृगु सूर्य चक्र है, इस पे एक बार क्लिक करिए। हाँ, इसमें सारे ग्रहों का अपना इंडिविजुअल साइकिल है, आप उसको देख सकते हैं कि भाई वो कब कब चेंज हो रहे हैं। वो आप यहाँ पे सारे कुमुलेटिव सारे ग्रहों का चक्र है, और यहाँ पे इंडिविजुअल चक्र है। आप देख सकते हैं कि कब कौन चेंज कर रहा है। एक आप ये वाई जो लिखा हुआ है, इस पे आप एक बार क्लिक करिए। कहाँ पर? ये क्या? ये जहां मैं कर्सर ले, वाई प्लस माइनस, ये टूल में लिखा हुआ है। मैं 1 मिनट, ये कंट्रोलर ना निकाल के फिर से कर देता हूँ आपको चालू। आप लीजिए अभी। हाँ, आ गया। ये भृगु। हाँ, भृगु योग है इसका। इसका डिटेल में भी है, मतलब प्रेडिक्शंस का पेजेस जो बने हुए हैं उसके अंदर आएगा। इसमें हमने 500 से ज्यादा भृगु योगों को यूज किया। ये कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, ये मुझे बंगाल से मिला है। इसी तरह से भृगु स्तोत्री जो दशा है, वो भी मुझे बंगाल के किसी एस्ट्रोलॉजर ने दिया है। इसका मैं बुक ढूंढ रहा हूँ, कोई रेफरेंस मिलेगा तो मैं अपने सारे एस्ट्रोलॉजर को बताऊंगा कि कोई इसका इस तरह का कोई बुक है क्या जहाँ पे ये सारे रेफरेंस हैं। ये भृगु योग है, इसका पूरी डिस्क्रिप्शन है, आगे मैं प्रिडिक्शन पार्ट में दिखाऊंगा। बाकी सारी चीजें सेम है जो मैंने बताया था। इसी तरह से ट्रांजिट का इसके अंदर एक बटन है, भृगु प्रश्न का एक सिस्टम है। हाँ, ये ट्रांजिट का पूरा सिस्टम है। आप यहाँ पे ट्रांजिट को अप्लाई करके देख सकते हैं। ट्रांजिट इन साइन, ट्रांजिट इन स्टार, ट्रांजिट इन डेट्स, प्लेनेट मूवमेंट, ये सारा कुछ इसके अंदर आएगा। ये भी काफी डिटेल में बनाया हुआ है, ये जब आप यूज करेंगे तो इसको समझ में आएगा। अब आप ऐसा करिए ना, प्रिडिक्शन वाले पार्ट को क्लिक कीजिए। एक एक प्रिडिक्शन वाला, हाँ, एक एक प्रिडिक्शन वाला पार्ट को दिखा देते हाँ हैं। हाँ हाँ, करता हूँ मैं। ये बंद कर दूँ? हाँ, ये बंद कर। बंद होने को थोड़ा टाइम लेता हाँ है हाँ हाँ शायद। हाँ। हाँ, अभी प्रेडिक्शन पे क्लिक करता हूँ। वो पॉप डाउन होके फिर बंद हो रहा है। मैं एक बार इसको रिस्टार्ट करता हूँ हाँ, कुछ चीजें सॉफ्टवेयर को। प्रॉब्लम कर रही हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक। ये शायद इसी वजह से कि रिमोट कंट्रोल है ना, हाँ हाँ, बिल्कुल दोनों के भी बिल्कुल। हाथ में अगर, तो एक बार उसको रिस्टार्ट कर देंगे तो हो जाएगा। और आप जैसे बोलेंगे वहां पर मैं क्लिक हाँ करूंगा। हाँ, बिल्कुल।
ये फिर से मैंने शेयरिंग शुरू किया हाँ है। बिल्कुल। अब और रिमोट अभी कंट्रोल आप अपने पास ही रखिए और मुझे हाँ, मैं प्रेडिक्शन पे क्लिक करता हूँ। हाँ, वो वही वैसे ही बिहेव कर रहा है। एक बार सॉफ्टवेयर को ही रिस्टार्ट कर देते हैं। अभी मैंने इसको रिस्टार्ट किया है और फिर से शेयर करता हूँ, एक बार देख लेते हैं फिर। ये पूरा है सिर्फ। हाँ थोड़ा भी अगर नीचे आ गया, एक पेज खुल गया तो आ जाएगा फिर से। हाँ मैं इसको एक बार नीचे लेने की हाँ, अभी आ गया। तो यहाँ पर कौन सा लूँ अभी मैं? तो शुरू से करते जाइए ग्रह एक फल एक। है। हाँ नहीं, जनरल जनरल प्रेडिक्शन लग्न एंड हाँ, नवांश। मैं जनरल प्रेडिक्शन लेता हूँ। अभी ये जो जनरल प्रेडिक्शन है लग्न और नवंश, ये नाड़ी के हिसाब से ही अपना दूसरे नहीं सॉफ्टवेयर नहीं में नहीं, वैसे ही है? ये जो आरजी राव, टीएम राव और इस तरह का जो ग्रुप था, इन्होंने किया था, ये काम किया था कि अच्छा। भाई लग्न को देखा हाँ उन्होंने और नवांश मतलब 3 डिग्री 20 मिनट को उन्होंने हाँ हाँ डिवाइड करके एक जनरल प्रेडिक्शन बनाई कि भाई लग्न ये है। और बहुत क्रिस्प प्रेडिक्शन है, ज्यादा डिटेल में हाँ नहीं है, हाँ। पर आप ये देख सकते हैं। ये अभी जनरल वाला खुला हाँ है। ये समान जनरल प्रेडिक्शन है। ये राशि और जो आपका राशि है और लग्न है और जो नवांश है उसके आधार पे ये आ रहा है, ये प्रेडिक्शन आएगी। अच्छा। हाँ हाँ। दूसरा दूसरा मैं खोलता हूँ अभी। हाँ, यहाँ से नीचे आ सकते हैं। ये ये बिल्कुल नीचे अभी ग्रह फल है। हाँ हाँ ग्रह फल छोड़ दूं मैं? हाँ हाँ, अब ग्राफल विस्तार से जो दिया हुआ है, हाँ, ये लिया मैंने ग्रह फल विस्तार से। वो इंडिविजुअल एक एक पेजेस में हमने दे रखा है, वो भी मैं दिखा दूंगा बाद में। एक एक पेजेस हाँ में हाँ, उसके साथ रेमेडी है। ये सूर्य का ग्रह फल आया है हाँ अभी। हाँ हाँ, बहुत डिटेल में है, आप इसको नेक्स्ट पेज पे चले जाइए। हाँ हाँ। ये नीचे मैं बताता हूँ ना, कुछ अपने नाड़ी के ऊपर भी लिखा है उस हाँ पे ना वो शायद। जब आप नाड़ी ग्रंथों के योगों के साथ देखेंगे कि सूर्य का ये पूरा हम्म। ग्राफल आ गया आपको, ये सन का, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे उसके अंदर एस्पेक्ट और ये सारी चीजों का भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि कहाँ पे क्या जा रहा है। तो ये पूरा डिटेल में है, एक पेज का पूरा प्रेडिक्शन आएगा जो हर एक प्लेनेट का आएगा। अब ये हर एक प्लेनेट का आएगा। आप नेक्स्ट जाएंगे तो इसको भी आप नेक्स्ट कर लीजिए एक बार। हम्म। हाँ, ये मूव नहीं हो रहा है आगे। हाँ ये एक पेज में हमने दे रखा है जिसमें हम्म। रेमेडीज भी हैं और वो भी है। हाँ, ये अभी आगे जा रहा है। हाँ हाँ, अभी 2 नंबर का पेज खुला है। ये आ गया। ये आपको हर एक प्लेनेट का डिटेल में ग्राफल है और उसके साथ उपाय भी है। अब ये नाड़ी हाँ, ग्रंथों ऊपर। वाला, हाँ ये सेकंड वाला देख लीजिए, नाड़ी ग्रंथों में योगों के साथ हमने कम से कम 7-8 नाड़ी ग्रंथों से हमने कंडीशंस ले रखी है हर एक प्लेनेट को बेस करके। इसको क्लिक करिए,
सेकेंड वाला, इससे बाद वाला ग्रैफल नाड़ी ग्रंथों में योगों के साथ। इसके बाद में का, हाँ ये वाला। हाँ, ग्रहफल नाड़ी ग्रंथों में योगों के साथ। अब इसमें सेकंड पेज पे जाइए, थर्ड पेज पे शायद आएगा। एक तो हो गया वो जो ग्रैफल वाला पार्ट था, सन का पूरा नहीं, डिटेल वो में अभी आया नहीं है शायद, आ नहीं गया आ गया। इसमें आप करिए ना। हाँ, आगे पेजेस पे ग्रहफल जाइए। नाड़ी ग्रंथों के योगों के हाँ साथ। इसको नेक्स्ट में जाइए, नेक्स्ट पेजेस पे जाइए। हाँ हाँ, अभी फिर से, हाँ, नेक्स्ट अभी देख रहे हैं ना, अब सूर्य नाड़ी से, हाँ ग्रंथों से संबंधित योग आ गया। अब ये सूर्य को ध्यान में रखते हुए जितने भी नाड़ी योग हमें मिले हैं वो सारा यहाँ पे जीत गए। हर एक प्लेनेट का दिया हुआ है, 9 प्लेनेट्स का होंगे इसके अंदर। अब ये नाड़ी योग हैं जो नाड़ी ग्रंथों में, चाहे शुक्र नाड़ी है या इस तरह की नाड़ियां हैं, उनमें क्या प्रेडिक्शन दे रखी है वो हमने इसके अंदर डाला हुआ। अब याद ये भृगु संहिता एक क्रिस्प प्रेडिक्शन है, एक एक पैराग्राफ की प्रेडिक्शन आती है भृगु। आप देखेंगे टीएम राव की बुक में इन्होंने लिखा हुआ है सारा। हमारे यहाँ पे भृगु संहिता। हाँ भृगु संहिता में ये हमने लिया हुआ है, एक एक पैराग्राफ की प्रेडिक्शन आती है। ये भी काफी क्रिस्प यही बोल रहे हैं ना। हाँ योग वाला नहीं है, योग वाला आगे है, योग वाला आगे है। जो हमने वो 500 योग जो दिए हुए वो आगे। ये एक एक पैराग्राफ 2 पेज पर है। हाँ और फिर जन्म नक्षत्र और हाँ, पद। हाँ, ये जन्म नक्षत्र का भी क्लिक करूं। हाँ क्लिक करिए। ये हर एक नक्षत्र और उसके पद पे आधारित ये प्रेडिक्शन है, नक्षत्र के अनुसार फल है। हाँ ये पूरा प्रेडिक्शन है नक्षत्र के हिसाब से, किस पद में जन्म हुआ है और उसका पूरा 7 पेजेस है इसमें। हाँ डिटेल में पूरा है, बहुत डिटेल। ये बढ़िया है प्रेडिक्शन, क्योंकि ऐसा पढ़ा नहीं कभी तक। ये थोड़ा सा डिफरेंट आएगा इसमें। हाँ फिर इसको नीचे ग्रहों की युति का भी फल है। संयुक्त ग्रहों का फल। ये नाड़ी ग्रंथों में जहाँ दिया हुआ है वो ये भी नाड़ी के, हाँ नाड़ी ग्रंथों के हिसाब से है या बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अच्छा, नाड़ी ग्रंथों के हिसाब से। ओके ओके। फिर वर्ष फल है। हाँ वार्षिक वर्ष फल हमने लिया है जो मेन 4 प्लेनेट हैं, जुपिटर राहु सैटर्न के आधार पे ये सारा है। कब मूव कर रहे हैं, कब एक साल में कब, जैसे जुपिटर 2 बार मान लीजिए मूव कर गया तो दोनों बार का प्रेडिक्शन है, वो टाइमिंग जीत गया हुआ। जब मूव करते हैं वो अपना, अभी इसके बाद में मासिक है, मासिक फलादेश। हाँ सन और आपका जो लग्न है उसके आधार पे है सारा कुछ। ये लग्नों के हिसाब से चेंज होता है, ये हर मंथ का है प्रेडिक्शन। वो सन को ध्यान में रखते हुए, वो साइकिल 1 मंथ का नहीं है, सन जब चेंज कर रहा है तब का है। नाड़ी में ग्रह गोचर का फल ये देखिए तो, अच्छा ये अभी नहीं किया हुआ, ये अलग आएगा, ये अलग आएगा, ये इसमें नहीं होगा। हाँ ये रत्नों का हमने 5 तरीके से लिया है। 159 से हो गया, मतलब जीव भाग्य, ये सारा रत्नों का पूरा डिटेल में है, क्या पहनना है, कब पहनना है। आपके एस्ट्रोलॉजर के लिए एक नोट बनाने के लिए भी नीचे दिया हुआ है, एक खाना छोटा सा कि आप अपना कुछ लिख सकते हैं। हाँ मुझे आपके सॉफ्टवेयर में एक बात पसंद आती है कि कुछ रत्नों को वो नहीं पहनने की भी सलाह देता है। ये यहाँ पे हमने जो लिया है ये हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से है, किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं है। ये बढ़िया है कि आप ये रत्न मत पहनिए, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ वो उस जो चेक कर रहे हैं हम लोग, चेक कर, एक तो जनरल हो गया, जनरली लोग दे देते हैं, हमने अपना भी दे दिया, आपका भी ओपिनियन देख लेंगे उस तरह से। फिर इसके बाद मूलांक और भाग्यांक का भी न्यूमरोलॉजी से भी आपको मिल जाएगा इसमें। काफी बढ़िया, बहुत सारा मटेरियल है इसमें। हाँ अब ये भृगु योग वाला है। हाँ ये मैंने बताया था कि ये 500 योग हैं जो बहुत डिटेल में काम है और ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। इसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं, इसमें से जो योग लागू हो रहे हैं वो अपना दिखा रहे हैं। अभी इसको और बढ़ा रहे हैं, 1000 योगों में आएगा ये।
और भी बहुत सारा अच्छा। काम हम कर रहे हैं ऑलरेडी इसके अंदर। देखिए अभी क्या है, 50 से 60 लोग यूज कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को। जो अब इस पहले लेवल पे क्या होता है, जो बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत काम कर हम्म रहे होते हैं, उनको हमने दिया कि भाई आप यूज करें और हम्म इसको बताएं। जो परचेज भी हम्म किया उन्होंने, किसी को मैंने फ्री में भी दिया। तो अब वहां से सजेशन आ रहे हैं कि भाई ये बुक देखो, यहाँ पे ऐसे किया जा हम्म सकता है ये। तो हम उस पे भी कर रहे हैं। तो ये 1 साल तक तो चलता रहेगा, जैसे जैसे अपग्रेड होगा सबको मिलता रहेगा। ठीक है ना सर? हम्म। बराबर। और इस सॉफ्टवेयर लास्ट की, वाला नाड़ी ग्रंथों में योगों का फल। हाँ हाँ, ये अभी करना है शायद, अब देखना पड़ेगा कि हाँ। अच्छा ये आ गया, वो जो हम प्लेनेट के साथ हमने अटैच कर रखा है, ये हमने इंडिविजुअल दे दिया आपको। अच्छा, हाँ हाँ। ये इंडिविजुअल हमने दे दिया आपको कि आप इंडिविजुअल पढ़ सकते हैं कि कौन से ये तो पोजीशंस के हिसाब से होते हैं सारा, कि एक हम्म। दूसरे से कितनी पोजीशन पे कौन है, उसके हिसाब से सारा प्रेडिक्शन। बराबर। तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। और मैं थोड़ी देर के लिए ना अनम्यूट करता हूँ लोगों को, हाँ हाँ हाँ। कि कोई अगर सवाल पूछना चाहे तो 18 लोग इधर है अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे तो 2 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तब तक आप अनम्यूट करके आप बात करिए, मैं 2 मिनट में जी आता हूँ। जी जी। आता मी सगळ्यांना अनम्यूटचं चान्स दिलेला आहे, ऑथॉरिटी दिलेली आहे. तर एकेकाने प्लीज फक्त ओपन करून बोलावं, माईक सर ओपन. मी पवन वैद्य बोलतोय. बोला बोला. हा, याच्यात मराठी त्यांना सांगा ना, मराठीमध्ये केलं तर बघा सगळे सॉफ्टवेअर मराठीमध्ये पण आहेत. आपली जर मदर टंग मराठी मराठी आहे तर मराठी. हा. मराठीमध्ये मलाच करावं लागतं, कोणी आणि करणार नाहीये दुसरं. आणि मला काही सध्या वेळ अच्छा, नाहीये. आणि त्यांनी काय, हा हा, बरं. आणि प्रिडिक्शन त्यांनी नक्षत्रावर पण दिलं, ग्रहावर पण दिलं, मग कशा होणार आहे त्यांचं प्रिडिक्शन? नाही आता कारण ते खूप मोठं प्रोडक्शन होईल माहिती ना आहे का मग. की नाही, स्किल्ड ऍस्ट्रॉलॉजर करताच हे सॉफ्टवेअर. हा हा, आवाज कटत, तुमचा आवाज कटत आहे. हॅलो आपण हॅलो, त्यांना आवाज कटत प्रिंट आहे जर तुमचा. दिली तर तारतम्याने विचार करून आपल्याला उद्याचं सगळं तारतम्याने विचार करून. येत नाही माझा आवाज, 1 मिनिट. थोडं नेटचा प्रॉब्लेम आहे इथे, हा वीक आहे हा कनेक्शन. आता येतोय हा, आवाज बरोबर? हा. हो तर येतोय येतोय. कसं आहे की कुशल एक ऍस्ट्रॉलॉजर असतो ना, तर तो काय करतो की आपलं तारतम्याने विचार करून निर्णय देतो. कारण असं आपण प्रेडिक्शन दिलं हा, तर नक्कीच कन्फ्युज होणार तो, की एका ठिकाणी हो चांगलं लिहिलेलं आहे, एका ठिकाणी वाईट लिहिलेलं आहे. तर आपल्याला 100% ह्यूज याच्यामध्ये ह्यूज मग. मटेरियल दिलेलं आहे. तर तुम्हाला काय करावं हा, लागेल की काही घरच्या आपल्या कुंडल्या किंवा मित्रांच्या, नातेवाईकांच्या अशा टाकायच्या की ज्यांच्या जीवनाबद्दल आपल्याला पूर्ण माहिती आहे. माहिती आहे, बरोबर. आणि मग त्यांचं क्रॉस चेक करायचं की कुठं नीट बसतं व्यवस्थित. मग एकदा तुम्हाला एक्सपिरियन्स आला की याच्यातलं जे पर्टिक्युलर प्रेडिक्शन आहे ते जास्त लागू होतं, तर मग तुम्ही ते द्यायचा प्रयत्न करायचा नेहमी. कारण त्या भूतकाळातल्या घटना असतात त्या आपल्याला बघता येतात की हे बरोबर असं झालं होतं. तर बरोबर. वेगवेगळे नक्षत्र, वेगवेगळ्या राशींचे लोक आहे ना, आपण तिथं गिनीपिक सारखे ठेवून द्यायचे त्याच्यात टाकून. आणि त्यांच्या लाईफवर आपली नजर असतेच, कारण आपण त्यांच्याशी इंटरॅक्ट होत असतो अधूनमधून. बरोबर तर आहे. त्या पद्धतीने तुम्हाला काम करावं लागेल, की समजा तुमची 4 जण आहेत नात्यात किंवा फ्रेंड सर्कलमध्ये, की ते धनिष्ठा नक्षत्राचे. तर त्यांच्या जीवनामध्ये त्या त्या एज पिरियडमध्ये तशी घटना झाली का, याच्यावर आपली नजर पाहिजे बारीक. आणि तसं आपल्याला एक आपलं स्वतःची एक थेअरी तयार करावी लागते, की मी कशा स्टेप्स घेईल आणि लागेल कसं प्रेडिक्शन करेल. कसं सांगेल, बरोबर आहे. आणि काय प्राइस काय याची? मी मी तरी असं करतो, म्हणजे माझी पद्धत आहे. याची प्राइस, त्यांना मी रिक्वेस्ट केली होती की काहीतरी ऑफर द्या लोकांना. हा हा लोक दररोज इथे डेमो बघायला येतात, तर ते म्हटले होते करू काहीतरी. आता आप आ गए अजित सर? हाँ 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 ते नाही, आता प्राइस काय आहे, पण प्राइस काय आहे बेस? 12,500 रुपये. मैंने प्राइस बता अच्छा. दिया है सबको. हाँ हाँ हाँ, अभी देखिए 12,500 इसकी प्राइस है, और ऑफर प्राइस है 7,500। 7,500 में आपको मिलेगा। आप कॉलेज से ले सकते हैं, ये शुरुआती प्राइस है जो हम ऑफर कर रहे हैं सबको। ठीक है ना? सर जी, इसमें मराठी नहीं आएगा, लैंग्वेज नहीं, सिलेक्ट का मराठी ऑप्शन नहीं। देखो ना. एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो गई हमारे हर एक सॉफ्टवेयर के साथ, इतना ज्यादा हाँ. टेक्स्ट है, प्रिडिक्टिव टेक्स्ट इतना ज्यादा है कि हम्म. उसको कन्वर्ट करना मैमत काम है। और
जानते ही हैं मराठी को कन्वर्ट करना भी नॉर्मल काम नहीं है, कितना सारा मराठी ऐसे नहीं, हर लैंग्वेज में ऐसा नहीं कि मराठी है, हर लैंग्वेज में, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इसमें खर्चा भी बहुत आता है, हाँ टाइम भी बहुत अच्छा जाता है। हाँ, बात फिर वही है। ये अजीत मैं सर बोलेंगे कि आप कितना बेच रहे हैं मुझे बताइए, ऐसा। और फिर वो उतना यहाँ पे नहीं दिखता अंदाजतन नहीं है अपने मैं को। इसमें आपको प्रेडिक्शन का हिसाब बताता हूँ। देखिए प्रेडिक्शन कितना पेजेस लगे हुए हैं। एक नॉर्मल 6 पेज का एक प्लेनेट, एक नक्षत्र के एक चरण का पेज का प्रेडिक्शन है 6 से 7 पेज का, ठीक है। तो आप समझिए 1828 इंटू 6 या 7 पेजेस आप ले लीजिए, केवल नक्षत्र वाले प्रेडिक्शन का है। मतलब 700 पेज के आसपास में केवल नक्षत्र का प्रेडिक्शन हो गया। आप लग्न के हिसाब से 12 लग्न, 9 प्लेनेट और 12 हाउस, ठीक है ना। 12 इंटू 12 इंटू 9, अब 1.5 पेज की प्रेडिक्शन है प्लेनेट इन हाउस और साइन का। अब वो सोचिए 12 इंटू 12 इंटू 9 का प्रेडिक्शन पेजेस हो गया, 1300 पेज का वो पूरा प्रेडिक्शन है। ट्रांजिट में जो हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं प्लेनेट का और इन सब के, उनका भी उतने ही 1200-1300 पेज के आसपास में पूरी प्रेडिक्शन है। तो उससे जो हम एक पेज का देख रहे हैं उसके पीछे 1200 पेज लगे हुए हैं, या 10 पेज देख रहे हैं। तो असली जो प्रेडिक्टिव सॉफ्टवेयर हैं उनको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बहुत ही, चार्ट को कन्वर्ट करना 10 दिन का काम है। बहुत 5 पेज लेंगे, सारे चार्ट और सारे जो मेनूज हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रेडिक्शन को कन्वर्ट करना बहुत डिटेल का काम है, बहुत खर्चे वाला काम। सामने वालों को इतना 1300 पेज कभी बताएंगे हम लोग? सामने वालों को इतना 1300-1400 पेज कभी बताएंगे हम लोग? मैं तो ये बता रहा हूँ कि देखिए इसके पीछे जो है कितने पेजेस लगे हुए हैं प्रेडिक्टिव देने के लिए। वो तो बराबर है, हाँ, लेकिन वो सामने वालों को क्या प्रोडक्शन देने का फिर? क्योंकि इतना वक्त तो किसी के पास नहीं है, पढ़ने को भी नहीं है और बताने को भी नहीं है। नहीं तो उसके लिए भी ऑप्शन है भाई, आप नक्षत्र की प्रेडिक्शन दे दिए। देखिए क्या होता है नॉर्मली जो पढ़ने के लिए जो भी आप लिख के देते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी जाता है और उसको प्रिंटिंग में मिलता है ना, वो कितना भी इनकार करे, वो सबके सामने नहीं पढ़ेगा तो छुप के तो पढ़ेगा ही, ठीक है ना। ये चीज है, ये चीज है। हम खुद ही, आप सोचिए हम लोग इतना एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, फिर भी कोई हमें 4 पेज लिख के दे कि भाई आपकी ये प्रेडिक्शन है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप उसको भूल जाइए कि आप कितना भी कहते रहे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है पढ़ने का, लेकिन पढ़ते हैं लोग, ठीक है ना। तो इसमें 1300 पेज मतलब बहुत हो गए ना। ना 1300 पेज नहीं कह रहा हूँ मैं, तो ये कह रहा था कि मैं कन्वर्जन को लेके बात कर रहा था कि देखिए अच्छा। हाँ, कि इतने पेज पीछे लगे हुए हैं जिसका हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा अगर हम मराठी में ले आते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। बाकी उससे तो अब मैंने बता दिया 6 पेज का ये हो गया, 10 पेज का प्लेनेट इन हाउस है, 50 पेज के आसपास में सारी प्रेडिक्शन आए। मतलब एक जो अपने पास जातक आया, हेलो, कितना पेजेस देने का? वो तो आपको डिसाइड करना है सर, आप डिसाइड करेंगे। इसमें मॉडल बनाने का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे मॉडल बनाने का ऑप्शन है, न्यू मॉडल करेंगे आपको। जैसे इसमें डिटेल में भी प्रेडिक्शन है, छोटी प्रेडिक्शन भी है, एक तो 1.5 पेज की प्रेडिक्शन भृगु योग वाली प्रेडिक्शन है, तो वो भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ओके। जोशी साहेब बोला, अनम्यूट करा माइक आणि बोला। जोशी सर, हॅलो, हाँ बोला सर। त्यांनी काय उपाय द्यायचा काय समजा याचा असेल? आवाज कटतोय तुमचा। आवाज हेलो, हाँ, आप क्या बोलते फलित के ऊपर उपाय भी बताए हो क्या? उपाय है इसके अंदर, बेसिक उपाय है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला उपाय है। अच्छा, इसमें बताया हुआ है क्या? कहाँ पर वो दिखाओ ना। यहाँ पे आप देखिए, ये ले लीजिए, यहाँ पे एक ये सब जगह पे है। आप मैं एक एग्जांपल दिखाता ना पावले सर, इसमें ग्रहफल सूर्य वाले पे क्लिक करिए। रिमोट कर। अच्छा, ये कर दिया मैंने। अभी आने ही वाला है, दिख रहा है पेज अभी? हाँ, ये आ गया, देख रहे हैं ना। ये सन का हमने लिया, तो यहाँ पे रेमेडीज भी दिया हुआ है, ठीक है ना। बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के यदि आपको सूर्य के ग्रह को लिखे हुए फल में कोई अशुभ बातें लिखी हुई हैं और आपको चीजें हो रही हैं, तो ये आप कर सकते हैं। इसी तरह से सारे ग्रहों का मिलेगा। और रत्न रुद्राक्ष, रत्न का मैंने दिखाया ही आपको, 5 तरीके से रत्न का रिकमेंडेशन है।
ये चंद्र का है, फिर मंगल है इधर। ये हर जगह मिलेगा आपको, या आप जो नाड़ी ग्रंथ ये ग्रहफल विस्तार से भी दिए हुए ना, तो नीचे लिखा हुआ है सारा। याच्यामध्ये उपाय आहेत। नहीं ये हेलो कि अपने क्या प्रॉब्लम के अनुसार उपाय यहाँ पर बताया हुआ क्या? हेलो नहीं, प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं है, ग्रहों के हिसाब से है। हाँ, लेकिन क्या है, सभी को समझना चाहिए ना, क्या ये ग्रह भी सबको थोड़ी मालूम होता है। प्रॉब्लम ये है सर कि हम इस सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं ना, हम नाड़ी के सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं, ठीक है ना, तो नाड़ी के हिसाब से चलेंगे ना, नाड़ी के हिसाब से सारी चीजें करेंगे। नाड़ी अब कोई अलग से, हमारे पास तो लाल किताब का भी है, आप देखेंगे हमारे पास मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी सॉफ्टवेयर है, हर प्रॉब्लम मेरे पास टोटकों का भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको हम दे नहीं सकते, इस सॉफ्टवेयर में नहीं दे सकते ना, तो उसके लिए सबके कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। बराबर है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, वो नहीं दिया हुआ। जोशी सर तुम्ही टाईप करा याच्यामध्ये चॅट बॉक्स मध्ये, तुमचा आवाज व्यवस्थित येत नाहीये। ठीक है तुम्ही टाईप करा चॅट बॉक्स मध्ये। कोणाला काही प्रश्न आहे? सर मला विचारायचं। विचारा। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, बताइए। इसमें समझो विवाह देखने का है, ऐसा कुछ एक टेबल। तुम्ही आहे ना खाली बघून बोलता, त्यावेळेस आवाज नाही येत, तुम्ही काही पेपर असेल तर हातात घेऊन बोला। बरं सर, ये इसमें विवाह, दहेज, तलाक, प्रेम प्रसंग, सच्चा प्रेम, प्रेम क्रीड़ा, ऐसा कुछ कानूनी कार्रवाई इसका नाड़ी ज्योतिष का सॉफ्टवेयर में मैंने देखा था, प्रिडिक्शन ऐसा डायरेक्ट दिया है। समझो विवाह के बारे में देखना है तो 2, 7, 11 का संयोग होता है, तो और कारक ग्रह शुक्र है, ऐसा इसमें दिखा नहीं सर मुझे। नहीं, वो केपी का कॉन्सेप्ट है, उसमें यस नो का आता है। हाँ वो ये केपी का नहीं है क्या? नहीं, इसमें केपी वाला नहीं है, केपी वाला ओके सर। हाँ, ओके सर। वो केपी और ट्रांजिट को यूज करके यस नो का उसमें देते हैं कि भाई मैरिज कब होगी, यस और नो, वैसा चाहिए था हमें। हाँ नहीं वो उसमें वो चाहिए था, इसमें ऐड किए तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो करेंगे बाद में करेंगे। यस सर, थैंक यू। सर मुझे एक बात पूछनी है। हाँ बताइए। आप ये अपडेट करते जाएंगे, अगर सॉफ्टवेयर हम लेंगे तो वो अपडेट किया हुआ डाटा हमको किस तरह देंगे आप? ये एक्सी के फॉर्मेट में मिलता है आपको, ठीक है ना, ये एक्सी के फॉर्मेट में मिलेगा आपको, ये एक्सी अपडेट करनी होती है। हिंदी की बात नहीं पूछ रही मैं। हाँ, मैटर जो आप ऐड करते जाने वाले हैं ना इसमें, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर का डेटा जो है, जो प्रेडिक्शन पार्ट है, वो डेटाबेस में नहीं होता, ठीक है ना। जब EXE कंपाइल होती है, EXE के साथ ही सारा डेटा हो जाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी आप अपडेट करेंगे, आपको बस एक EXE फाइल भेजी जाएगी, वो EXE फाइल रिप्लेस करेगी, सारा कुछ अपडेट हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे अपडेट होगा आप हमको बताएंगे? बिल्कुल। हाँ, तो उसके फिर अलग चार्जेस रहेंगे या? नहीं, देखिए 2 तरह का अपडेट करते हैं हम लोग। एक होता है मेजर अपग्रेड में कम से कम 3 गुना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा इस, ठीक है ना, उससे नीचे में कोई अपग्रेड नहीं होता। उसके पहले भी छोटे अपग्रेड, जैसे कोई अपना बताया कि भाई ये चीज होनी चाहिए थी, तो हमने उसके अंदर किया, तो ये माइनर अपग्रेड होते हैं, वो चलते रहते हैं, वो आपको मिलता रहेगा, वो हम बताते भी रहते हैं। अब अभी तो वेबसाइट पे भी देना शुरू कर दिया है कि भाई ये चीजें आ गई। मतलब विद इन वर्जन अगर अपडेट आए, मैडम मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ, वर्जन के अंदर उसी वर्जन में अगर कुछ अपडेट आते हैं माइनर, तो वो फ्री मिलेंगे, लेकिन जैसे वर्जन चेंज हो जाता है, कुछ बड़ा उसमें काम होता है, तो उस वक्त शायद कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। आप समझ गए मैडम? अपग्रेड प्राइस होती है जो इसके और उसके डिफरेंस के बीच का होता है। डिफरेंस
मिलेगा। समझो ये 12,500 का है और नया सॉफ्टवेयर 15,000 का रहेगा तो सिर्फ 2,500 देने पड़ेंगे। हाँ अजीत सर बराबर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही। हेलो हाँ। हेलो अच्छा अजित सर, अभी कुलकर्णी केपी साहेब नाडी का विचारा है क्या प्रश्न। अवेलेबल? हाँ किस नाड़ी का? हेलो, हाँ बोलिए। केपी नाडी का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है क्या? नहीं कभी केपी नाडी का ओके नहीं। ओके सर, अभी ओके सर, काम चल रहा है हमारा, लाल किताब के साथ केपी का काम चल रहा है, उसके साथ आएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। हेलो हाँ हेलो बताइए, हाँ बताइए सर। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि इसमें गोचर के हिसाब से भी फल आते हैं क्या? गोचर के हिसाब से आप देख रहे हैं, उसके अंदर तो जो हम वार्षिक और मासिक भविष्यफल दे रहे हैं वो गोचर के हिसाब से ही है, ठीक है ना। आप अच्छा। देखेंगे, हाँ वार्षिक भविष्यफल में जुपिटर को ले लिया हमने, सैटर्न को ले लिया, राहु को और केतु को ले लिया, तो वो कब कब इस साल में गोचर कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या प्रेडिक्शन मिलेगी वो आ जाएगा। और मंथली प्रेडिक्शन में आपको सन को ध्यान में रखते हुए सारे प्रेडिक्शन। जी जी जी, धन्यवाद। थैंक यू अजीत सर। थैंक्स आज सर। लगभग 15-20 लोगों ने ये डेमो बिल्कुल देखा है बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी 15 लोग अवेलेबल है, तो ठीक मैं है, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरी तरफ से भी और सबको धन्यवाद। हाँ, इसका मैं रिकॉर्डिंग आपको भी भेजता हूँ अजीत सर, बिल्कुल और बिल्कुल सब लोगों बिल्कुल। को भी भेजूंगा। हाँ जिन्होंने मिस किया है वो दोबारा उसको देख सकते हैं, और अगर हो सके तो मैं उसको यूट्यूब पर भी डाल दूंगा फिर। ठीक है ठीक है। थैंक यू, ओके थैंक थैंक्स यू वेरी थैंक्स। मच। हॅलो पावले सर, बोला हॅलो पावले सर, तुमच्याशी बोलायचंय बोला कारण काय बोला। माहिती, मी जर तुमच्याकडे हे सॉफ्टवेअरचे आता हल्ली डेमो बघते म्हणून थोडंसं माझ्या डोक्यात प्रकाश पडलाय। माझ्याकडे सॉफ्टवेअर आहे 2000 एस्ट्रो 2012चं, आणि मी ते फक्त कुंडली लोकांना काढून देण्यापुरतच वापरत होती आणि केपी मध्ये वापरत होती, आणि त्याच्यामध्ये फक्त त्या आपल्या दशा आहेत ना, षडाष्टक वर्ग वगैरे फक्त टाकून देत होती, केपी विथ ते देत होती। तर मला आता असं कळायला लागलं की त्याच्यात भावकुंडली बघायची असेल सीपी मध्ये जाऊन तर ती कुठे बघू, कारण मला दिसत नाहीये ती भावकुंडली, अशी येत नाही, पिक्चर मध्ये येत नाहीये, तर काय तुमचं करू, कोणतं ऑप्शन हे करू? कोणतं सॉफ्टवेअर आहे तुमचं? एस्ट्रो 2012, ॲस्ट्रो ऑफिस आहे एस्ट्रो का? ऑफिस हा। ठीक आहे ना, तर मी आता परत कधी ॲस्ट्रो ऑफिसचा डेमो दाखवील ना, त्या दिवशी तुम्ही हाच प्रश्न विचारा, हा तर हा मी दाखवीन तुम्हाला। आणि त्याच्यात सगळे पानं आहेत, आणि तुम्हाला एक ह्याची ऑफर पण आहे एक्सचेंजची, तुम्ही 2012चं 2018 करून घेऊ शकता। हा। तुम्हाला एक मग 18 नंतर मग पुन्हा नवीन कधीच येतं? तसं काही रेग्युलर नसतं ते, आता कदाचित हा 22 मध्ये येईल किंवा 23 मध्ये पण येईल। याच्या आधी म्हणजे 18च्या आधी 12 होतं, म्हणजे 6 वर्षांनी आलं। अच्छा तर त्याच्या आधी 12च्या आधी 9 होतं, म्हणजे त्यावेळेस 3च वर्षांनी आलं। 9च्या आधी 5 होतं, त्यावेळेस 4 वर्षांनी आलं। तर जसं जसं काम होतं, मेजर काही ज्यावेळेस चेंजेस होतात त्यावेळेस व्हर्जन काढलं जातं नवीन। तर सध्याही काम चालू आहे। सध्या आता हे 3 महिने तर असेच वाया गेले, तर नवीन काही होईल तर कदाचित 22-23 मध्ये येऊ शकतं नवीन। त्याची काही डेट फिक्स नसते, पण तोपर्यंत आपले नक्कीच पैसे वसूल होतात। समजा तुम्ही अजून 3 वर्षानंतर अपग्रेड केलं तर आपले तोपर्यंत जे आपण ऍडिशनल पैसे खर्च केलेले असतात ते नक्कीच वसूल होतात, कारण त्याच्यातले जे फीचर्स असतात ना ते आपल्या कामाला स्पीड देतात। आणि अजून एक मला विचारायचंय, मग आता हा इतक्या आणि आपल्या वर्षांचा गॅप पडलाय या ऍक्युरेसी ते वाढवतात, हॅलो त्याच्यामुळे हॅलो अपग्रेड घ्यायला पाहिजे आपण, आणि हो हो ऍक्युरेसी वाढते। हा, म्हणजे आता ह्याच्यात प्रॉब्लेम होऊ शकतो का कुणाला, बोला, जर आवाज आपण येतोय तुमचा। कुंडलीमध्ये जर आता प्रॉब्लेम होऊ शकतो का? कारण 12 ते आता 2020 झालंय, चालू आहे इयर, मग हो, ह्याच्यात काही हे फरक बघा, होणार का? तुम्ही सॉफ्टवेअर घेतलं ना हे 12चं, तर ते हा ऍक्च्युली 2011 मध्येच लॉन्च झालं होतं, हा आणि आता त्याला 9 वर्ष झालेले आहेत। तर हो हो मायनर ऍक्युरेसी लेवलला मायनर थोडेसे चेंजेस होऊ शकतात। तर म्हणूनच आम्ही अपग्रेड का सांगतो तुम्हाला करायला, की आता एक कंपनी तुम्हाला सांगणार नाही की आमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये किरकोळ गणितात बदल येऊ शकतो। साधारणतः 3 वर्षाचे जे हे असतात ना, तर ते ऍक्युरेट येतात, आणि त्याच्यामध्ये पण तुम्ही जर अपडेट केलेलं असेल, समजा आता तुमचं 2012 आहे ना, त्याच्यातलं व्हर्जन जर चेक केलं तर ते 4.4 जर असेल तर ते लास्ट आहे अपडेट, आणि तो सुद्धा 2011 मध्ये संपला होता। 2011 मध्ये जे फायनल अपडेट आलं ना 4.4 आलं होतं ते,
आणि ज्या क्षणी हे लॉन्च होतं नवीन सॉफ्टवेअर, म्हणजे 2018 लॉन्च झालं, त्यावेळेस ते 12चं काम बंद करून टाकतात, त्याच्यात काहीच नाही करत परत ते. मग जे तुम्हाला ॲक्युरेसी लेवल मेंटेन होती ती नवीन सॉफ्टवेअर मध्ये जास्त होऊ शकते. तुम्हाला व्हिजिबल डिफरन्स नसतो, तो तुम्हाला दिसणार नाही, पण इंटरनल लेवलला त्याच्यात बरेच कामं केले जातात. आणि म्हणून वेळोवेळी कंपनी अपडेट का देते, त्यांना पण माहिती असतं की काही चेंजेस होऊ शकतात. म्हणजे आता बघा कधी कधी डेल्टा टी, आता तुम्ही दाते साहेबांचं सॉफ्टवेअर घेतलं ना. बोला, आवाज येतोय तो. नाही, तुम्ही बोलत होता, मी नंतर बोलते, तुमचं बोलणं पूर्ण करा. हॅलो सर. हा, हे बघा, आता दाती डेल्टा टी अपडेट होतो नासाकडून. आता हे दात्यांचं तुम्हाला हाताने करून घ्यावं लागतं, पण या बाकी सॉफ्टवेअरचा ना अपडेट नेटवर आला की तुम्हाला तो मॅन्युअली करावा लागतो, आणि तो मॅन्युअली केला तर आपली ॲक्युरेसी जास्त राहते सॉफ्टवेअर मध्ये. कारण कधी कधी मी बघितलं ना, तर हे लग्न बदलतं, एक ग्रहाने ग्रह पुढे जातं किंवा हे होतं, पुढेच जातं, असं का प्रॉब्लेम होतो? म्हणजे त्याच्यामुळे होत असेल का? नाही, एवढं नाही बदलत. तुम्ही ते आयनॉस चुकले असताल कदाचित. सायन, निरयन आणि केपी 3 आयनॉस. एखाद्या वेळेस तुम्ही सायन घेतलं तर लग्न बदल. इतका मोठा डिफरन्स नाही होत, अशी काळजी करू नका, नाही तर सगळ्यांना वाटेल 12चं सॉफ्टवेअर आता काही वापरण्याचं कामच नाही राहिलं. तसं नाही आहे, किरकोळ बदल असतात, ते तुम्हाला व्हिजिबल पण नसतात कदाचित, आणि क्लायंटला तर बिलकुल नाही कळणार ते. पण तुम्हाला अपग्रेड करायला पाहिजे एवढंच मी सुचवेन. हो हो, नक्की एक्सचेंज करेन मी ऑफर सर. चालू आहे. आणि हा, तुम्ही काय म्हणालात एक्सचेंज ऑफरचं? एक्सचेंज ऑफर मध्ये मी तुम्हाला रेट लिस्ट पाठवतो, मला व्हॉट्सअपवर तुम्ही मेसेज करा की एक्सचेंज ऑफर साठी तुम्हाला काय किती पैसे द्यावे लागतील, त्याची रेट लिस्ट पाठवतो. हो हो चालेल. हो हो चालेल. धन्यवाद सर. चालेल, धन्यवाद.